हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने CUET एंड बोर्ड्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये PYQ सीरीज 2024 का CUET का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है सेट डी। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, पहला ही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करते हैं। आइए करते हैं। आई थॉट द रेस्टोरेंट would be expensive but it was less affordable reasonably। दूसरा है, it was a serious accident, but the car was less damaged. Hardly. The meeting was a disaster, as it was very disorganized, badly organized. Mira is gifted. She has the ability to learn any language test quickly. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चूज द appropriate word pair to complete the sentence. I didn't know Rahul was in hospital. If I dash, I would dash him. Had no, have visited। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। आइए इसको करते हैं। लिस्ट 1 सेंटेंसेस से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो she was very dash with him for his offensive remarks on women in politics। तो इसका हो जाएगा very cut off with। I have plenty of interesting books to dash to book lovers। Give away। तीसरा है strange that people easily dash to temptation and ruin their reputation। Give up, give in। लास्ट है राहुल इज ट्राइंग टू डैश ऑन हिज स्मोकिंग, कट डाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज क्लोजली, ये यहाँ पे वर्ड है बच्चों साइकोपैथेटिक पोर्ट्रेयल। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, सॉरी, क्लोजेस्ट इन मीनिंग, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करना। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम चूज करना है। द मिनिस्टर unreleased a complaint against the newspaper for its biased editorial on illiteracy among women in the constituency। तो बच्चों इसमें अंडरलाइन नहीं दिख रहा वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड ये है कॉम्प्लीमेंट, और इसका एंटोनियम हम लोग को पता करना। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा डेनोशिएशन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉर रिडाउटेबल। ये अंडरलाइन वर्ड है रिडाउटेबल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो, इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है फॉर्मिडिएबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम। इसका एंटोनियम बताना है सलन का, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सलम का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन डी, जेनाइल। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है इन वर्ड से, गिवन इन वर्ड से। बच्चों सीधा आर से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, अगर होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क किसी भी वर्ड में है नहीं, तो आर से शुरू नहीं होने वाला है। कंस्टिट्यूट ऑफ फ्लेवर, ठीक है। हमारा जो कंसर्न शुरू होगा वो होगा आवर रिस्पॉन्स टू द बेसिक टेस्ट आर इनबोर्न बट आवर परसेप्शंस ऑफ स्मेल द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेवर आर लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ मैच द फॉलोइंग है, तो ज़्यादा ही मैच द फॉलोइंग आ रही है। आइए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हैं। वर्ड्स एंड देयर डिफिनेशंस। पहला वर्ड क्या, थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी क्या होती है, अ गवर्नमेंट
बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर। दूसरा क्या है? मैग्लोमानिया। तो ये क्या है? ये है बच्चों अ मॉर्बिड सॉल्यूशन ऑफ वंस पावर इम्पोर्टेंस और द गुड लाइन्स। दूसरा क्या? एपोथेकेसी। ये बच्चों है वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स अप प्रिस्क्रिप्शंस। लास्ट है एंटिक्वेरियन। ये है द वन हु collects and studies objects or artisans work from the distant post। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए नॉट बी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। fill in the blanks with the correct option। A small desk between the children ended up as a group fight। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इल्टरकेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द राइट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन सभी वर्ड्स को जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो स्टार्टिंग किससे होगी? बिकॉज, सीधा बिकॉज से तो नहीं होगी। 4-7 यहाँ से हो सकती है, सी से भी हो सकती है, एबल से भी नहीं शुरू होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जिसे सी से शुरू करते हैं क्योंकि जायज है, ऐसे ही हो सकता है। तो सी वर्कड ऑन द case for several hours but was hardly able to decide whose the murder was because of the absence of any motivation। हाँ, ये बन गया। तो करेक्ट हो जाएगा सीक्वेंस 2। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द कैंडिडेट assured the interviewers that the dip in her grades during her second semester was and dash since he had always been a top scorer in the first semester। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 एनामेली। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। रिप्ले सॉरी रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बच्चों पता करना है इसका। बच्चों इसका सिनोनिम पता करना है। सॉरी फॉर द नॉइस। For some time now, we have been toying with the idea of transforming all our business from the physical to online sales only। बच्चों इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है टॉइंग। ठीक है बच्चों, आइए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंसिडरिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट। अपोजिट एंटोनिम को चॉइस से पता करना है। ठीक है, मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। At the first, the workers were agreeable to the proposals of their manager, but later they were reconciled to the new proposals। इसका अंडरलाइन वर्ड रिकनसाइल है, रिकनसाइल्ड। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 स्ट्रेंच्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वो भी मैच द फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग आ रही है। ऐसे ही बच्चों हिस्ट्री के में भी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ही मैच द फॉलोइंग आई पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। लिस्ट 1 सेंटेंसेस से लिस्ट 1 2 को ऐड करते हैं, मैच करते हैं। सी वॉज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन। गिव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। The Rockland Hospital dash with AIMs to conduct a free cancer screening camp. Hospital with collaborated. Tough, she has shown only 4% improvement in the achieving her target at her efforts are। इसके जो efforts हैं वो credible है। The doctors give the prognosis by dash their diagnosis with several tests। तो लास्ट बचा corroborating। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन।
Most of the guests arrived for the concerned dash bus. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बाई बस। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17। चूज द वर्ड closet in meaning to the underlined word. Flippant underlined. Why do why did you make that flippant remark about her choice of the clothes? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 disrespectfully. Question number 18. Select the word opposite the antonym in the meaning to the underlined word. यहाँ वर्ड अंडरलाइन जो है वो है सोड। The thief showed his disbelief when they informed that his partner had been arrested. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी कंसील्ड। कंसील्ड मतलब किसी को सहारना देना, सहारना, किसी के प्रति एम्पैथी दिखाना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 1920 फिल्म की याद आ गई। Fill in the blanks with the correct option. The president finally had to dash the demands of the public for his resignation. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी एसिड। एसिड टू मतलब किसी काम को लिए आगे के लिए बढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स of a sentence in their correct sequence to form a meaningful sentences. मीनिंगफुल सेंटेंस से बनाना है तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जो इसका स्टार्टिंग सर्विसेज से, एम्प्लॉय से, द क्वालिटी फॉर फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड, ये शायद बेस्ट रहेगा। फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर on on a face-to-face basis. Employee with whom deal is very important. The quality of a relationship between customer and पे तो खत्म नहीं हुआ तो the quality of a relationship between customer and employee with whom very important, ये सही हो जाएगा। तो जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। Rearrange the following part of the sentences in their correct sequence to form a meaningful sentences. तो जो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा एथिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, यहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा ना। एज अ कंसेप्ट फंडामेंटल, ये शायद बेस्ट है। एज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू ethical theory and political philosophy, justice is associated with the notion of equality and equity and equality, especially with the injection of treat equally. ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है। इडियम्स मीनिंग्स। तो पहला इडियम है ब्लो द गैप, ब्लो द गैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डिविलेज अ सीक्रेट एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ योर, क्या है यार, तेथर, एट द एंड ऑफ योर तेथर। तो इसका हो जाएगा फील अनेबल टू डील विद समथिंग, बी फुल ऑफ बीन्स। इसका हो जाएगा बी फुल ऑफ एनर्जी, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, फील टेरिबली असेम्ड एंड एम्बेरेस्ड। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कुछ ज़्यादा ही मैच था फॉलोइंग है वाकई में बच्चों। लिस्ट 1 में सेंटेंसेस है, दूसरे में प्रीपोजिशंस है। द एडिटेड वर्जन ऑफ हर आर्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल डैश हर, हर क्या है, फर्स्ट वर्जन, हाँ फर्स्ट वर्जन। तो ये हो जाएगा डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हर फर्स्ट वर्जन। आई जस्ट डोंट फील एनी एफिनिटी डैश his prose style is too caustic with his affinity with his prose style. Her ideas are not all that dissimilar to mine.
It would be wrong to mistake with his efficiency, his arrogance or coldness for जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। रीअरेंज जो मैच द फॉलोइंग कुछ ज़्यादा है ना, गेस करो यही है, और हिस्ट्री में भी यही था। चलिए रीअरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, रीअरेंज। स्टूडेंट विद टूल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। एलिमिनेट ऑप्शन तो सबसे बेस्ट रहता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, डी। नहीं नहीं, ये एलिमिनेट नहीं होगा, डी वाला एलिमिनेट हो रहा है। अरे इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। ठीक है, नहीं यार 2 नहीं है, और इसको पहले करके ही देखते हैं। एलिमिनेटिंग ऑप्शन 2 नहीं है, क्योंकि सॉरी ए नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2 में ए है। चलिए करके ही देखते हैं। स्टूडेंट्स विद फुल क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग के बाद कोऑपरेटिव, दैट, इलेक्ट्रिक। स्टार्टिंग तो यहाँ से नहीं होगा, चलिए ए से स्टार्ट करके देखते हैं। ए के बाद क्या है, सी, थिंकिंग फॉर क्रिटिकल थिंकिंग दैट एनहांस क्रेडिटी एंड प्रोवाइड कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इलेक्ट्रिक एंड यूनिक मेथड टीचिंग मेथड। गेस कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या है, बी। बी क्या है, बी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इलेक्ट्रिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड that enhances creativity that provide student with the tools for a critical thinking। यही सही लग रहा है, मतलब यही सही है, बाकी सब तो स्वीट नहीं कर रहे हैं ना। ये तो कट गया। लास्ट सी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन स्टूडेंट विद एन के बाद एस से स्टार्ट ही कर रही है, देखो मोबाइल से स्टार्ट करना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट क्या है, डी, दैट एनहेंसेस, दैट क्या एनहेंस करता है, सीधा दैट से स्टार्ट हो जाएगा क्या, नहीं ना, तो कुछ चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में पैसेज दिया हुआ है, आप लोगों को पैसेज पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। पैसेज हर बार चेंज होते हैं, तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। इनको पढ़ो या ना पढ़ो, सीधा इनके आंसर कर लेते हैं बस। ओके, चलिए। अगर मैं पैसेज पढ़ूंगा तो वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, जो सही नहीं रहेगा। आइए, द ऑथर गिव अप विद द एक्सपेक्टेशन दैट वर, आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इनके आंसर करें या ना करें, फिर भी ये इनके आंसर बताता हूँ। द जॉब ऑफ क्रिटिक। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार, ही मेंट दैट। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था शी विल गो टू फार दैट वन ऑफ दीज डेज। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 करते हैं एक साथ। चूज अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3, हर फैमिली वाज जेवेंटिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। Premchandra became too large for her to understand, mainly because of the fact that she feared him. Sorry, because of the fact। कौन कौन से फैक्ट है, पहला फैक्ट है his ability to connect with the people from all walk of life, और दूसरा है the kind of love and reverence that he inspired in people। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। Inhaled, his writing refers करता है imbibing his style subconsciously। लास्ट
क्वेश्चन नंबर 30 है पैसेज का लास्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड एबिग्विटी एज इट appears इन द पैसेज। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो प्रिंसेस, ओमनी प्रिंसेस, सॉरी, ओमनी प्रिंस, ओमनी प्रेसेंस, ओमनी प्रेसेंस, ये ओ है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लो 31 फिर पैसेज ही है। इस पैसेज को भी बच्चों कोई पढ़ने का लाभ नहीं है। चलिए सीधा आंसर करते हैं 31 से। चलिए बच्चों थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो वैसे भी काफी लॉन्ग हो गई है, 20 मिनट की हो गई है लमसम। चलिए करते हैं। द ऑथर ऑगर्स दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज, करेक्ट आंसर ऑप्शन है our decisions are spaced by the past events and environmental influences. Question number 32 karmic imprints referred to in the passage implies, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी our genetics code upbringing and environment। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी we let go our ego attached and fixed belief। Question number 34 the author proves that the idea of free will is a myth by suggesting that, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए our ability to make choices is restricted by our predispositions। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 करते हैं। what does the author propose as a means to expand the scope of one's agenda? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन टू engaging is sustained inner work of self awareness। क्वेश्चन नंबर 36 है what do you think could be a suitable title for this passage? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ अ फ्री विल, सॉरी डेफिनेशन ऑफ अ फ्री विल, डेफिनेशन ऑफ फ्री विल। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये भी नेक्स्ट पैसेज है, ये पैसेज पढ़ने की कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए कोकोआ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओमिलिक पीपल। द एटीजी पीपल मेड देयर कोकोआ प्लांट बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पाइकिंग इट विद स्पेसीज। Why did hot chocolate become the beverage of the aristocracy of Europe? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द ओनली wealthy यूरोपियन could buy it। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। द चॉकलेट हाउस didn't survive past the 18th century as chocolate was costlier than the tea or coffee। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जैसे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जो करेक्ट स्टेटमेंट इसका है वो ऑप्शन थ्री कोलंबियन सर्व हॉट चॉकलेट टॉप्ड विद अ डोलप ऑफ चीज। चलिए हॉट चॉकलेट क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं ना, नहीं 42। क्वेश्चन नंबर 42 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सून इनफ द हॉट चॉकलेट कॉच ऑन विद द मासेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिकम द पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स। फिर पैसेज ही है, ज़्यादा ही पैसेज हो गए हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ द कॉफी is the most sold in the world? Coffee Arabica। 44 which of the following species of a coffee has more than the two copies of each chromosome? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरेबिका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉफी अरेबिका? इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन थ्री इट डिस्प्लेस द फेनोमेना ऑफ पॉलीपोलिडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 एंड 7 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ अ कॉफी डेवलप्ड ओनली इन द लास्ट 15,000? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू कॉफी एरोथनियर्स। Question number 47 है which of the following types of variability is not very high for the coffee arabica? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी variability of variability at the DNA level 48 and 14 48। choose the correct statement that factually incorrect from the given option। इसका ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ड्यू टू its genetic makeup novel
Mutation do not occurs in the species of Coffea arabica. Question number 49. 49 and 50. Rearrange the following phrases in a correct sequence to form a meaningful sentences. Correct option है option 3. C. A lang. Sorry. A lang नहीं languages है यहाँ पे. A languages created by human communities are our collective cultural heritage. Question number last है. Fill in the blanks with the correct option to form a meaningful sentences. The principal addressed us in assembly and the rumors of an early summer break. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी क्लियर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा पीवाईक्यू पेपर। ठीक है, आज से आप लोगों को सभी को पता ही है कि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 40 करना होता है 45 मिनट्स के लिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 5 हर एक क्वेश्चन 5 हर एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ओके, जिसमें आपको सभी को बता ही दिया। केवल जीटी में आपको जीटी जिन लोगों ने जनरल टेस्ट का पेपर फॉर्म भरा होगा उनके में 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली उनमें 40 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर फॉर द बेस्ट पोल्स। हम आपके लिए सारे पोल्स करवाते रहते हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के डेली पोल्स अपलोड करते हैं पोस्ट में। आप विजिट करके उनको कर सकते हैं। आप वहाँ पे देख लीजिए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है। जब आप डेली पोल्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दिन में सही आंसर कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो। तो कहता हूँ ये वीडियो देखो या ना देखो, पोल्स डेली किया करो। ओके, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।